चांद को चांदनी मुबारक हो, आसमां को सितारे मुबारक हो, आपको कई विनेश कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर सचिन तिवारी की ओर से नमस्कार मुबारक हो, नमस्कार मुबारक हो। साथियों, मैं जय सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इसको बनाया क्यों है और इसको ग्वालियर और चंबल से क्यों बनाया गया है। तो सबसे पहले मैं करा दूं आपको, अभी तक ऑर्गेनाइजेशन बहुत है, जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन चंबल की भूमि को अगर छोड़ दिया जाए तो बड़े लेवल पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, पर वो चंबल की भूमि से नहीं है। क्या आपका मानना है कि एक सबसे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन चंबल की भूमि से होना चाहिए या नहीं, ग्वालियर चंबल संभाग से होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। अब चलते ऑर्गेनाइजेशन की मेन भूमिका। हिंदू राष्ट्र स्वयं सेवक संघ, क्या आप सभी हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करते हैं? सभी करते हैं। आवाज में दम नहीं है, करते हैं। वेरी गुड। दूसरा, तो इसका नाम हिंदू राष्ट्र स्वयं सेवक संघ ही रखा है। अब चलते हैं बिग सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक दूसरे की मदद करने वाला ये ग्रुप रहेगा। अब इसकी मेन भूमिका क्या है, इसको बनाया क्यों गया है, तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मान के चलो कि किसी व्यक्ति की शादी हो गई, राइट, उसके बीवी भी है, बच्चे भी है, हो सकता है कि उसके भाई बहन ज्यादा हो, या हो सकता है कि वो अपने मम्मी पापा के अलोन हो, अकेला हो। लेकिन मान के चलो कि किसी कारणवश, समय का कोई भरोसा नहीं है, इस दुनिया से वो चला गया, तो उस फैमिली की क्या कंडीशन बनती है उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो भीख मांग के अपना पेट का गुजारा करते हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे मान के चलो कि हर व्यक्ति की एक छोटी सी इनकम होती है, 5,000, 10,000, 15,000, हर कोई कमा रहा है। मान के चलो आपका कोई भाई, रिश्तेदार, बंधु, दोस्त यार अगर कोई इस क्रिटिकल कंडीशन में आ गया है, तो ऐसी सिचुएशन में मान के चलते हैं कि मैं आपसे कहूं कि 100, 200, 500 रुपए क्या ऐसी फैमिली को हम डोनेशन दे, तो कोई मना करेगा? ना मैं मना करूंगा, ना आप मना करोगे, राइट। अब इसी छोटी सी राशि को आप 10 लोगों से मल्टीप्लाई कर दो, कितने लोगों से? 10 लोगों से, तो लगभग 4-5 हजार रुपए होते हैं। और 4-5 हजार रुपए में फैमिली आसानी से अपना गुजारा कर लेगी, अपने राशन पानी का खर्चा आराम से चला लेगी। अब चलते हैं, जब तक उस फैमिली के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई की बात करें, तो पूरी पढ़ाई का खर्चा हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन उठाएगा, आप सबका ये ऑर्गेनाइजेशन उठाएगा। तो ये इस चीज को ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा इस ग्रुप को बनाया गया, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। दूसरा कि जैसे हम एक चीज और भी देखते हैं कि किसी की तबीयत खराब हो गई, वो हमारी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, रिलेटिव में कोई भी हो सकता है। अब क्या होता है कि कई बार हमें ब्लड की प्रॉब्लम आती है, और ब्लड ना मिलने की वजह से, या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ब्लड होता है वो उसकी वजह से कई सारी चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती है, या वो मैच नहीं कर पाता है, तो बहुत सारी चीजों का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई लोग इस दुनिया से चले जाते, जबकि उनकी जान बच सकती थी, जबकि उनकी जान बच सकती थी। तो मान के चलो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हम हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अगर जुड़ेंगे आगे चल के, और किसी फैमिली पे अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, आती है, तो हम एक छोटा सा मैसेज छोड़ देंगे कि भाई का जो भी ग्रुप है, जो जिसकी डिमांड है, कोई भी हो, तो प्लीज इस हॉस्पिटल पे आके, हमें ब्लड की जरूरत है, हमारी बहन को, माँ को, तो कोई भी आके हेल्प करेगा। हेल्प के बदले में बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन उस व्यक्ति का सम्मान करवाया जाएगा, उस व्यक्ति का सम्मान करेगा। तो ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से एक छोटा सा दूसरी हेल्प हो गई। तो हेल्प, दोनों हेल्प आपको कैसी लगी? अच्छी हेल्प है। तीसरा, चलते हैं इस ग्रुप के बारे में। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, मुख्य उद्देश्य में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। सबसे पहला काम क्या है हमारा? भारत को हिंदू राष्ट्र। सबसे पहले इस ग्रुप में जुड़ते हुए आप हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, इंसानियत या मानवता को सर्वोपरि, जाति, मजहब, धर्म, इन तीनों से ऊपर उठकर, जाति अपनी जगह, मजहब अपनी जगह, धर्म अपनी जगह, इन तीनों से उठकर सबसे पहले हमें मानवता, इंसानियत, एक दूसरे की मदद करने का भाव प्रकट हमारे अंदर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसमें बताता है उच्च शिक्षा व रोजगार एवं जागरूकता। तो उच्च शिक्षा पे हम बात करेंगे, कई सारे ऐसी बच्चे हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन घर की अच्छी ना होने की वजह से, अगर हम चाहें तो, पूरा हमारा ग्रुप चाहे तो, उन लोगों की कम फीस में कैसे भी करके उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरा बात करते हैं हम रोजगार पे। तो आजकल बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, राइट। अब मान के चलते हैं कि किसी रोजगार में बात करेंगे, किसी को पढ़ाने का इंटरेस्ट है, या किसी का अदर फील्ड में इंटरेस्ट है, तो हम पूरा ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के उसके लिए नए नए इंस्टीट्यूट ओपन करेंगे। क्या करेंगे? नए नए, और पूरी टीम उसका सहयोग करेगी। पूरी टीम क्या करेगी? उसका सहयोग करेगी, जिससे क्या है, फैमिली को, परिवार को, मित्र को रोजगार मिलेगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लगा आपके लिए? अच्छा है। तीसरा हम चलते हैं जागरूकता।
जैसे कि आजकल बहुत सारी कंपनियों में स्कैम्स चल रहे हैं, कई सारे प्लान आपके पास भी आते होंगे कि 10,000 इन्वेस्ट कर दो, 15,000 इन्वेस्ट कर दो, 20,000 इन्वेस्ट कर दो, आपके अंदर ये प्रॉफिट होगा, आप हवा में बातें होती है कि करोड़पति बन जाओगी, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, कई लोग ऐसे देखे हैं जो अपनी माँ की चीज गिरवी रख करके या अपने घर से कर्जा लेकर के, किसी और से कर्जा लेकर के कई सारी ऐसी स्कीम्स में या कंपनियों में हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में जब हम भीतर घुसते चले जाते हैं तब हमें पता चलता है कि यार हमारा तो नुकसान हो गया, हमारा तो 10,000 20,000 50,000 से नुकसान हो गया, लाखों का नुकसान हो जाता है। और फिर सिचुएशन ऐसी बनती है कि उस पैसे को ना पटाने की वजह से, उनको उस स्ट्रगल को फेस ना करने की वजह से कई लोग फांसी लगा लेते हैं। कई लोग क्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जागरूकता के माध्यम से इस ग्रुप में, जैसे मान के चलो आपके पास कोई भी स्कीम आती है, तो अगर आपको उसकी कंप्लीट जानकारी नहीं है तो आप ऑर्गेनाइजेशन में छोटा सा मैसेज छोड़ेंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं या जो भी XYZ, और उनके माध्यम से उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसको भी डिटेल में जानकारी होगी वो जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी, अगर सही है तो और गलत है तो। इससे क्या है, कई लोगों का पैसा वेस्टेज होने से बच जाएगा। कई लोग जो अननेसेसरी फांसी लगाते हैं या जो इस दुनिया से में स्ट्रगल करते हैं, फेस स्ट्रगल करते हैं कई सारी कंपनियों की वजह से, तो उस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लगा आपके लिए? चलते हैं नेक्स्ट, सत्य धर्म न्याय इंसाफ और परोपकार की भावना। आजकल हम देख रहे हैं कि जो पहले हमारी जो संस्कृति थी, हमारे जो विचार थे, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि झूठ मत बोलो, सत्य धर्म न्याय और इंसाफ। पहले हम एक दूसरे की मदद करते थे, किसी के साथ गलत हो रहा है तो वहां खड़े हो जाते थे, लेकिन आजकल हम दूर भाग जाते हैं, कारण क्योंकि उल्टा हम ही फंस जाते हैं, ऐसी सिचुएशन बनती है। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में अगर पढ़ते हैं, कभी भी किसी भी कंडीशन आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, जबकि हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपका सहयोग करेगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन, पूरी टीम। आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं तो पूरी टीम, यहां तक कि मीडिया टीम भी आपका सहयोग करेगी। जैसे कि आजकल हर चीज लोगों से चलती है, कैसे चलती है? लोगों से। मान के चलो कई ऐसे केसेस भी देखे हैं जैसे कि फर्जी लोग फंस जाते हैं और पुलिस वहां पे उल्टे सीधे पैसे मांगती है, 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 50,000 दे दो, तभी हम आपके बच्चे को छोड़ेंगे, ऐसा होता है। और आप वास्तव में गलत नहीं है, वहां पे आपको फालतू में नुकसान हो जाता है। लेकिन आप इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है और आपने गलत नहीं किया है, तो आपकी साइड में ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम खड़ी हो जाएगी, पूरा कलेक्टेड, पूरा थाना ले लिया जाएगा, भाई भाई की गलती क्या है आप मुझे ये बताओ। और गलती है तो ऑर्गेनाइजेशन पीछे हट जाएगा, और गलती नहीं है तो प्रयास करेगा आपको बचाने का, आपका पैसा वेस्टेज ना हो। ये पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। जैसे कि इसमें लिखा है गुड विल एंड रिस्पेक्ट। जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले इसमें सम्मान, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम अपने सम्मान को भूलते जा रहे हैं, छोटा हो या बड़ा, हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए। जैसे ही आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो पहली प्राथमिकता इसमें यही है कि सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है। क्या मिलता है? सम्मान। दूसरा, जैसे कि हमने बताया पार्ट टाइम फुल टाइम में कम समय में सक्सेस, तो मैं तरीका बता ही दिया। जॉब या बिजनेस में आपको एंटर करा करके आप लोगों को सक्सेस बनाने का प्रयास करना, केवल प्रयास से कमिटमेंट नहीं है। तीसरा, लाइफ चेंजिंग मीनिंग सेशन। कई प्रकार के ऐसे बिजनेस हैं जिनमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं लेकिन उनकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो उन बिजनेसों की आगे चल के इनकी जानकारी दी जाएगी। जो भी बिजनेस लीडर्स हमसे जुड़ेंगे वो आपको बाकायदा टीच करेंगे। तीसरा, सैकड़ों हजारों लाखों के गिफ्ट। अब इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि सैकड़ों हजारों लाखों के गिफ्ट, इसमें जो लिखा है क्या वो हमें मिलेंगे भी या नहीं? जैसे इसमें लिख दिया है क्या वो हमें मिलेंगे भी या नहीं, और मिलेंगे तो किस तरीके से मिलेंगे? तो जैसे ही आप इसमें जुड़ते हैं तो पहला पद है इसमें वॉलेंटियर का। तो जैसे ही आप इसमें जुड़ते हैं तो हिंदू राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के आप वॉलेंटियर बनते हैं, देश की क्या बनते हैं? वॉलेंटियर, स्वयं सेवक बनते हैं। जैसे ही अगर आप 10 लोगों को इसमें जोड़ते हैं तो आप सिल्वर वॉलेंटियर का पद अचीव करते हैं। कौन सा? सिल्वर वॉलेंटियर का। तो उसमें जैसे ही सेकंड पद पे आप पहुंचते हैं तो 100 रुपए का आपको गिफ्ट मिलता है पुरस्कार की राशि के रूप में। तीसरे पद पर जैसे ही आप पहुंचते हैं तो आप गोल्डन वॉलेंटियर बनते हैं, गोल्डन, जिसमें आपको 1,000 रुपए का पुरस्कार राशि के रूप में गिफ्ट मिलता है। जैसे आप चौथे पद पर पहुंचते हैं तो रॉयल वॉलेंटियर, जिसमें 10,000 का गिफ्ट मिलता है। जैसे आप 5वें पद पर पहुंचते हैं तो डायमंड वॉलेंटियर, जिसमें आपको 1,00,000 रुपए का गिफ्ट। पहुंचते हैं तो गोल्डन ग्लोबल डायमंड वॉलेंटियर, जिसमें आपको 10 लाख रुपए का पुरस्कार के रूप में गिफ्ट मिलता है। और जैसे ही आप 7वें पद पर पहुंचते हैं सक्सेस के अकॉर्डिंग, तो इसमें कोहिनूर वॉलेंटियर,
जिसमें 50 लाख रुपए तक का गिफ्ट मिलता है। इसमें एक ही रुपए का किसी का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी का कोई नुकसान नहीं है। आप लोगों को जोड़ो, एक दूसरे की मदद करो, टीम को आगे बढ़ाओ। हाँ, एक चीज जरूर है इन सभी सुविधाओं के लिए, जिसमें लिखा हुआ है संघ में इन सभी सुविधाओं के लिए प्रतिदिन 10 मिनट व प्रत्येक माह में मात्र 1 दिन का समय अपने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए देना आवश्यक है। तो किसी को कोई आपत्ति है 1 दिन का समय माह में? अपने लिए हम 31 या 30 जितने भी दिन होते हैं मंथ में, पूरा महीना अपने लिए हम यूज करते हैं, अपने काम को देते हैं। लेकिन क्या देश के लिए, समाज सेवा के लिए 1 दिन का समय नहीं दे सकते? हम दे सकते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और उसके बदले में हमें इतनी सारी सुविधाएं भी मिल रही हैं, इतनी सारी चीजें भी मिल रही हैं। कभी भी हमारे पास किसी प्रकार की प्लॉट पे, मकान पे, दुकान पे कोई कब्जा कर रहा होगा तो उससे हम बचेंगे, राइट? क्योंकि हमारे साथ में कितने लोग हैं? लाखों लोग हैं। आपका सहयोग करने के लिए जब लाखों लोग होते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम निराश नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें बाकी सारी चीजें इसमें आपको बता चुका हूं। अब हम बुलाना चाहेंगे अपनी चीफ गेस्ट और साथ ही उन व्यक्तियों को भी बुलाना चाहेंगे जिन्होंने कोएमडी का पद अचीव किया है। एक चीज और है इसमें छोटी सी, इसमें जो पद है ऐसा नहीं है कि आप इसमें ज्वाइन हो गए और उसके बाद में आपने किसी को ज्वाइन नहीं कराया। अगर आप 7 दिन के अंदर ज्वाइन नहीं कराते हैं तो आपका स्टार छूट जाता है। क्या छूट जाता है? स्टार। आपको सेकंड पद 7 दिन के अंदर ही लेना होगा। कौन सा पद? सेकंड पद। 7 दिन के अंदर अगर आप नहीं लेते हैं तो ये पुरस्कार राशि है जो इसमें लिखी हुई है 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख, वो आपकी आधी हो जाती है। कितनी हो जाती है? आधी। राशि तो मिलेगी, पुरस्कार का गिफ्ट तो मिलेगा, लेकिन वो क्या है 50% एवरेज कम हो जाता है उसका। इसीलिए हर व्यक्ति को, जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं या इस ऑर्गेनाइजेशन जुड़ रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन किसी अकेले का नहीं है, आप सबका है, पूरी टीम का है। टीम वर्क में, कम्युनिटी वर्क में ये ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर में, भविष्य में चंबल की भूमि के लिए, ग्वालियर संभाग की भूमि के लिए आगे काम करेगा और अपनी बात सरकार तक भी रखेगा, आवश्यकता पड़ेगी तो। कैसा लगा साथियों? तो अब मैं बुलाना चाहूंगा चीफ गेस्ट हमारी दादी, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं। प्लीज दादी कम हियर। जोरदार तालियों के साथ और फूल बरसाते हुए इनका शानदार स्वागत किया जाए। और कोएमडी मिस अभिलाषा ढंडोतिया जी से मैं निवेदन करूंगा कि इनका स्वागत करें फूल मालाओं के साथ। जिंदा जिंदा